कारोबार को सरल करने तथा स्टार्टअप परिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाए गए सीमित जवाबदेही भागीदारी यानी LLP संशोधन बिल 2021 को बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दे दी। इस संशोधन में मूल अधिनियम में वर्णित 12 प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से हटा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत बुधवार 28 जुलाई को LLP कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी थी। यह पहली बार है जब 2009 में कानून के अमल में आने के बाद बदलाव किए गए हैं। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न मुद्दों पर बहस की मांग पर अपोजिशन के हंगामे के बीच बिल को चर्चा के लिए पेश किया। शोरगुल के कारण बिल पर संक्षिप्त चर्चा ही हो सकी। चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबार सुगमता के लिए कंपनी कानून 2013 में कई बदलाव किए गए हैं और इसी प्रकार के बदलाव LLP में भी किए गए हैं क्योंकि LLP स्टार्टअप के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। सीतारमण ने कहा कि अब अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों की कुल संख्या घटकर 22 रह जाएगी, जबकि सुलह के जरिए मामलों को निपटाने वाले अपराधों यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस की संख्या घटकर 7 रह जाएगी। साथ ही गंभीर अपराधों की संख्या 3 होगी और इन हाउस एडजुडिकेशन व्यवस्था यानी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के आदेश के तहत निपटाए जाने वाले चूक की संख्या केवल 12 रह जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस प्रकार LLP के लिए 12 अपराधों को आपराधिक श्रेणी से अलग कर दिया गया है। 3 धाराओं को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। यह परिवर्तन LLP को कंपनी अधिनियम के तहत आने वाली कंपनियों के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। उनके जवाब के बाद बिल को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले बिल पर हंगामे के बीच चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजू जनता दल के सुजीत कुमार ने कहा, LLP को इस बिल से बहुत लाभ होगा। इससे न केवल रोजगार सृजन होगा बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने LLP से आयकर घटाने की भी मांग की। TRS के बंदा प्रकाश, अन्ना द्रमुक के M थम्बीदुरई, माकपा के जॉन ब्रिटस, तेदेपा के कनक मेदला, रविंद्र कुमार, GM वासन ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।